अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ फाइंड किया, तो आज के इस लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अनटिल द फर्स्ट टेल अपीयर। यानी कि हमने सिक्का उछालना है कब तक हमें फर्स्ट टेल हासिल हो जाए, यानी कि यहाँ पे टेल क्या है हमारे पास, सक्सेस है। ठीक है जी, तो हमें पहली सक्सेस चाहिए। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट टेल अकर्स ऑन फिफ्थ टॉस, यानी कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें 5वें ट्रायल पे पहली सक्सेस मिलेगी। तो देखें, हमें फर्स्ट सक्सेस चाहिए, नंबर ऑफ़ सक्सेस तो फिक्स है और नंबर ऑफ़ ट्रायल्स यानी कि x इज़ इक्वल टू 5 है हमारे पास। तो हमें और क्या चाहिए जी, p की पावर प्रोबेबिलिटी कितनी है जी, सिक्के की प्रोबेबिलिटी क्या होती है जी, सक्सेस की 1/2 होती है हर मरतबा उछालने पर। ठीक है जी, तो p हमारे पास 1/2 है, यहाँ से q की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 आ जाएगी और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स फिफ्थ ट्रायल यानी कि 5। तो सारी वैल्यू ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में पुट करें। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा जी 1/32। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ स्टूडेंट इज़ टेकिंग अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट विद 5 ऑप्शंस फॉर ईच क्वेश्चन। एक स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है जी, उसके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हैं, हर क्वेश्चन के 5 ऑप्शंस हैं। इफ़ द स्टूडेंट रैंडमली गैस, अगर स्टूडेंट रैंडमली गैस करता है कोई भी ऑप्शन, विल द आंसर अकर ऑन थर्ड अटैम्प्ट, क्या थर्ड अटैम्प्ट पे यानी तीसरी कोशिश पे जो वो आंसर लगाएगा वो आंसर दुरुस्त होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी गिवन है, 5 ऑप्शंस है ना हर क्वेश्चन के, तो करेक्ट होने के चूँकि एक ही चांस है, तो 1/5 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी सक्सेस कितनी होगी, 1/5। ठीक है जी, सक्सेस 5 ऑप्शंस में से एक ही पॉइंट में मिलनी है ना उसे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/5। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 4/5। ठीक है, 5 ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन उसका दुरुस्त हो सकता है और बाकी 4 गलत होंगे। ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास p और q की वैल्यू, और ये देखें थर्ड अटैम्प्ट हमारे पास यानी कि थर्ड ट्रायल है हमारे पास, ये x की वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यूज़ हमने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में पुट कर दी। ये देखिए सारी थ्योरी लिखी, सिंस देयर आर 5 ऑप्शंस एंड स्टूडेंट इज़ रैंडमली गैसिंग, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग द करेक्ट आंसर ऑन सिंपल अटैम्प्ट इज़, सिंपल यहाँ पे सिंगल आना था, सिंगल अटैम्प्ट इज़ p इज इक्वल टू 1/5, यहाँ से q इज इक्वल टू 4/5। वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग ऑन थर्ड अटैम्प्ट। ठीक है जी, गैसिंग ऑन थर्ड अटैम्प्ट, हेयर फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स आर फेलियर्स, यानी कि थर्ड अटैम्प्ट पे हमारा आंसर दुरुस्त होगा और जो पहले 2 अटैम्प्ट्स होंगी ना वो उन पे आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो टोटल अटैम्प्ट्स कितनी है हमारे पास, 3। तो सारी वैल्यूज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में पुट की तो हमारे पास आंसर है 0.128। अब देखें नोट है जी हमारे पास, इन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन और वेरिएंस कब इक्वल होंगे, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से 1/2 होगी। ठीक है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल होंगे, तब हमारे पास मीन और वेरिएंस इक्वल होंगे। ठीक है जी, और मीन वेरिएंस से कब बड़ा होगा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 से बढ़ेगी या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर से बढ़ेगी, तब हमारे पास मीन वेरिएंस से बढ़ जाएगा। और इसी तरह मीन वेरिएंस से कम कब होगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 से कम होगी या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर से कम होगी, तब हमारे पास मीन जो होगा वो वेरिएंस से कम हो जाएगा। यानी कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस में ऐसे होता है ना कि मीन हमेशा बड़ा ही होता है, मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन या वेरिएंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन, लेकिन इसमें तीनों कंडीशंस पाई जाती हैं, मीन और वेरिएंस इक्वल भी हो सकते हैं, लेस दैन भी हो सकते हैं, ग्रेटर दैन भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कंडीशंस है जी, कब इक्वल होंगे, कब ग्रेटर होगा, कब लेस होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखें जी, जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दोनों इक्वल होंगे, यानी कि p एंड q इज इक्वल टू 1/2, देन फाइंड मीन एंड वेरिएंस, हमें मीन और वेरिएंस फाइंड करना। आल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3। तो मीन हमें पता है जी ज्योमेट्री का क्या होता है, 1/p,
तो यहाँ पे हमने पी की वैल्यू पुट की तो मीन आया 2 और वेरिएंस होता है जी क्यू ओवर पी स्क्वायर। तो क्यू ओवर पी स्क्वायर में हमने वैल्यूज़ पुट की तो आंसर आया 2। देखें जी जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों इक्वल थे तो हमारे पास जो मीन और वेरिएंस आया वो भी इक्वल आया। तो ये जो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 3 फाइंड करनी है तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू और एक्स की वैल्यू हमने पुट कर देनी है जी उसमें ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 1/8। अब देखें जी जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.8 होगी यानी कि 1/2 से बढ़ेगी और क्यू हमारे पास यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 0.2 होगा तो हमने म्यू फाइंड करना और सिग्मा स्क्वायर फाइंड करना और हमने प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 3 भी फाइंड करनी है। सिंपल वही प्रोसेस देखें जी वहाँ से जब हमने म्यू फाइंड किया तो 1.25 और सिग्मा स्क्वायर फाइंड किया तो 0.3125 आया। देखें जी जब हमारे पास p इज़ ग्रेटर दैन q दैन म्यू जो हमारे पास मीन है वो ग्रेटर दैन आया सिग्मा स्क्वायर से वेरिएंस से। इसी तरह हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 फाइंड की तो 0.032 आई। ठीक है फार्मूला पुट करने के बाद अब देखें जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ लेस दैन 1/2 या इज़ लेस दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर तो तब हमारे पास जो म्यू की वैल्यू आई वो हमारे पास 2.5 और जो वेरिएंस की वैल्यू आई वो 3.75। देखें जी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ लेस दैन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैन मीन इज़ लेस दैन वेरिएंस। तो यहाँ से हमने फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 फाइंड करनी है तो वो उसका आंसर क्या आएगा 0.144। ठीक है। अब एक और नोट है जी अनलाइक अदर डिस्ट्रीब्यूशंस ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट सपोर्ट टू फाइंड पी एंड क्यू यूजिंग गिवन वैल्यूज़ ऑफ मीन एंड वेरिएंस। देखें जी दूसरी डिस्ट्रीब्यूशंस में हमने ऐसे क्वेश्चन भी किए हैं कि हमें मीन और वेरिएंस की वैल्यू गिवन होती थी तो हम वहाँ से पैरामीटर्स फाइंड किया करते थे लेकिन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जी इन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ ओनली मीन इज़ गिवन यानी कि अगर सिर्फ मीन गिवन है ना फिर हम बाकी सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर मीन के साथ वेरिएंस गिवन आ जाता है तो फिर जो हमारे पास वैल्यूज आएगी ना मीन से तो हम पी इजीली फाइंड कर लेंगे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो क्यू जब हम वेरिएंस से फाइंड करेंगे ना पी की वैल्यू पुट करने के बाद तो वो जो क्यू की वैल्यू आएगी ना प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर वो क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 1 वाले रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है जी यानी कि जब वेरिएंस भी गिवन होगा साथ तो इसलिए सिर्फ अगर मीन गिवन होना तो हम बाकी सारी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है तो ये दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन से ज़रा सी मुख्तलिफ है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आके। फॉर एग्जांपल ये कैसे होगा जी देखें जी अगर म्यू हमारे पास 1.5 है और वेरिएंस हमारे पास 4 है। देखें जी म्यू हमारे पास लेस दैन वेरिएंस आ गया तो इसका मतलब हमारे पास जो पी है वो लेस दैन क्यू होगा लेस दैन क्यू भी होगा और जो हमारे पास रिलेशन है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 उसे सेटिस्फाई भी करना चाहिए क्योंकि वो हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम होता है। देखिए जब हम यहाँ से म्यू से पी फाइंड किया तो पी की वैल्यू आई जी 2/3 दैन अकॉर्डिंग टू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/3 होनी चाहिए। लेकिन देखिए सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यहाँ से हमने पी की वैल्यू मल्टीप्लाई की है तो हमारे पास आंसर क्यू का है 16/9 जो कि 1/3 के इक्वल नहीं है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि जब हमें वेरिएंस और मीन इकट्ठे गिवन हो ना तब हम पैरामीटर्स फाइंड नहीं कर सकते। अगर फाइंड करते हैं तो वो इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 को। ठीक है जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी लेट म्यू। अब देखें वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें सिर्फ मीन गिवन है। मीन क्या है जी हमारे पास 3/2 यहाँ पे क्या गिवन था भला यहाँ पे भी 3/2 ही गिवन था लेकिन साथ में वेरिएंस था। अब इस क्वेश्चन में वेरिएंस गिवन नहीं है साथ में। ठीक है मीन इज इक्वल टू 3/2 तो हमने फाइंड क्या करना है जी पी भी फाइंड करना है सिग्मा स्क्वायर भी फाइंड करना है और क्यू भी फाइंड करना है। तो म्यू से हमें पी की वैल्यू तो सिंपली मिल गई 2/3 और इसी 2/3 से हमें क्यू की वैल्यू भी मिल गई क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी होता है। ठीक है तो ये क्यू और पी की वैल्यू हमने वेरिएंस के फार्मूले में पुट की
तो हमारे पास आंसर आया जी वेरिएंस का 3/4। ये था सिंपल तरीका क्यू फाइंड करने का, ठीक है। और देखें अब ये क्यू और पी की वैल्यू इस इक्वेशन को यानी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई भी करेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, इन ए सीरीज ऑफ बास्केटबॉल फ्री थ्रोज चल रही हैं जी, सीरीज़ हो रही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए शॉट इज़ 0.5, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी सक्सेस की, 0.75। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड, ये लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स टू मेक द फर्स्ट शॉट। फर्स्ट शॉट हमें पता है जी, फर्स्ट सक्सेस सब हमने फाइंड करनी। पी की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ से हम क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये क्या कह रहे हैं जी, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फर्स्ट अटैम्प्ट। तो अटैम्प्ट्स क्या होता है जी, असल में ट्रायल्स ही होती है ना, कोशिश ही होती है ना। तो हमने क्या करना, तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। तो क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करें उसकी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू मीन होता है। तो हमने क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। और मीन इज इक्वल टू 1/p होता है ज्योमेट्रिक में। तो 1/p, तो p की वैल्यू हमारे पास 0.75 है। तो डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आया जी 4/3। ये वो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, अ सर्टेन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैज़ अ फेलियर रेट इज ऑफ 0.1 पर आवर, ठीक है जी। यहाँ पे जो फेलियर रेट है ना, इसे आपने ये नहीं कहना कि ये फेलियर है, ये क्यू है। ये क्यू नहीं है, वो फेलियर और है, ठीक है जी। ये जो फेलियर है ये क्वेश्चन में गिवन है, इसे हमने सक्सेस रेट यानी कि पी लेट करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है ना। ये देखें, ये वाली प्रोबेबिलिटी मेकिंग ए शॉट, देखें वो जो बंदा शॉट लगा रहा है ये उसके हक़ में तो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जिनके ख़िलाफ़ शॉट लगा रहा है उनके हक़ में तो फेलियर है ना। तो फिर हमने फेलियर क्यों नहीं लिखा, इससे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ही लिखा है। इसी तरह हमने इधर भी इसे जो क्वेश्चन में गिवन होगी ना, उसे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ही लेट करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पी की वैल्यू है 0.1, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आएगी 0.9। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट फेलियर अकर आफ्टर 8 आवर, यानी कि 8 घंटों के बाद फर्स्ट फेलियर मिलेगा हमें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। हमें पी की वैल्यू गिवन है, क्यू की वैल्यू हमने फाइंड कर ली हुई है, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास 8 है, एक्स इज इक्वल टू 8। तो कह रहे हैं जी 8 ट्रायल्स में हमें सक्सेस ही मिली है, ठीक है जी, सक्सेस मिली है। तो फेलियर कब मिला हमें, 8 के बाद। तो उस फेलियर को जो हमें मिला ना, फेलियर देखें वो फेलियर ये था ना पी, तो पी हमें 8 ट्रायल्स के बाद मिला। ये देखें, इसके सोल्यूशन में हम मज़ीद देखते हैं। हेयर पी इज इक्वल टू 0.1, ठीक है जी, ये पी है में गिवन 0.1, यहाँ से क्यू हमने फाइंड किया 0.9। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट फेलियर अकर आफ्टर 8 आवर्स, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट फेलियर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट फेलियर क्या है जी, हमारे पास पी, जो हमें पी मिलता है वो 8 आवर्स के बाद मिलता है, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितने हुए, 8। हेयर वी डू नॉट परफॉर्म 9th ट्रायल, यहाँ पे हमने 9th ट्रायल परफॉर्म नहीं किया। हो सकता है जो हमें फेलियर मिले वो 9th ट्रायल पे ना मिले, 10th पे मिले, 11th पे मिले, इसलिए हमने वो इजाफी ट्रायल्स अप्लाई ही नहीं किए। तो हमने कहा कि 8th जो 8वां ट्रायल है ना, उसके बाद कोई फेलियर आएगा, 8 तक हमें सक्सेस हासिल हो रही है, ठीक है। यानी कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है वो ख़राब नहीं हो रहा 8वें घंटे तक, उसके बाद हो भी सकता नहीं भी हो सकता। वी डोंट डिस्कस 9th आवर, फर्स्ट फेलियर अकर आफ्टर 8 आवर्स, देर आर 8 सक्सेसेस एंड नो फेलियर इन फर्स्ट 8 आवर। ये वही चीज़ जो मैंने पहले भी कही है, 8 सक्सेसेस मिली हैं हमें, 8 घंटों तक 8 सक्सेसेस हैं और कोई फेलियर नहीं है। अब ये नेक्स्ट बॉक्स में ना ये समझाने के लिए लिखा हुआ है कि इन दिस क्वेश्चन वी कंसीडर फेलियर रेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एज सक्सेस,
यानी कि उसे हमने पी लेट करना है। यानी कि जो क्वेश्चन में हमें फेलियर गिवन है ना उसे हमने पी कहना है, और जो हमारे पास क्वेश्चन में पास है ना उसे हमने क्यू कहना है। यानी कि एथ आर तक हमें सक्सेस हासिल हो रही है ना तो इसे हमने क्यू कह दिया। ठीक है जी। तो क्यू हमें 8 मरतबा मिली है तो क्यू की पावर हम लिख सकते हैं 8। ठीक है जी। ये देखिए अगर हम 8 ट्रायल्स अप्लाई करते हैं x इज इक्वल टू 8 तो 8 ट्रायल्स में हमें क्यू मिला है, तो p हमें कोई भी नहीं मिला, यानी फेलियर हमें कोई भी नहीं मिला, तो p की पावर 0। तो ये 8 है क्यू, तो क्यू की पावर 8, तो क्यू की हमें वैल्यू का पता है क्या थी वाला 0.9, तो क्यू की पहले वैल्यू 0.9 रेज्ड पावर 8, आंसर है 0.4304। ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। ये ज़रा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, इसमें कन्फ्यूजन का मामला हो सकता है, तो इसकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है ना कि इस क्वेश्चन में जो फेलियर है उसे हमने पी लेट करना है और जो पास है उसे हमने क्यू लेट करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, इन ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग ए डिफेक्टिव आइटम इज़ 0.05। यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो डिफेक्टिव पीस बनाने की जो शरह है या उसके जो चांसेस हैं वो 0.05 है। देन व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट इट टेक्स एट लीस्ट 3 ट्रायल्स टू प्रोड्यूस द फर्स्ट डिफेक्टिव आइटम्स। यानी कि कह रहा है कि हमें फर्स्ट डिफेक्टिव आइटम चाहिए, यानी कि सक्सेस कितनी चाहिए, फर्स्ट चाहिए। ठीक है जी। देखिए डिफेक्टिव आइटम सक्सेस तो हो नहीं ना सकती, ये तो फेलियर होता है अगर कोई डिफेक्ट आ जाए, लेकिन क्वेश्चन की मुनासबत से हमें इसे सक्सेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। फर्स्ट डिफेक्टिव आइटम यानी कि फर्स्ट सक्सेस, तो कौन से ट्रायल पे कम कह रहे हैं, एटलीस्ट 3 ट्रायल्स पे। एटलीस्ट यानी कि कम से कम भी 3 ट्रायल्स पे हमें फर्स्ट मिलनी चाहिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए, कम से कम भी 3 है। तो अब हमें जो पता है ट्रायल्स तो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, तो हम इन्फिनिटी तक तो फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें ये पता है कि सम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है जी। ये 1 के इक्वल होता है, तो अगर हम 1 में से 0 की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी और 2 की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें तो हमारे पास 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी बच जाएगी। ठीक है जी। तो देखें इसे हमने स्टैटिक का नाम दे दिया इस वाली रकम को, इक्वेशन को, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हमारे पास आया जी, वही ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में सारी वैल्यूज़ पुट की, तो वहाँ से हमारे पास आंसर आया जी 0.05263, और पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 का आंसर आया जी 0.05, और एक्स इज इक्वल टू 2 का आंसर आया जी 0.0475। ठीक है जी। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने इक्वेशन नंबर स्टैटिक में पुट कर दी, तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8499। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना, द प्रोबेबिलिटी दैट इट टेक्स एट लीस्ट 3 ट्रायल्स टू प्रोड्यूस द फर्स्ट डिफेक्टिव आइटम इज़ 0.8499। ठीक है जी। ये थे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को इनकी समझ आई होगी अच्छे से। अगर कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो रही हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।